नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द ज्ञान कुंभ में। और ये है द ज्ञान कुंभ की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा। आज का हमारा विषय है गणित। इससे पहले वाले गणित की वीडियो में हमने क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ा था और उसके चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 के हम थर्ड क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे। आज हम जो बाकी बचे दो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 उन्हीं को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए हम फटाफट से चौथा नंबर का क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। वो क्या है, उसमें सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट लिखा है कि दिया है कि दी हुई सिचुएशन यदि पॉसिबल है तो फिर हमें उनकी एजेस निकालनी है। अब वो सिचुएशन क्या है, वो है कि दो फ्रेंड्स की एजेस को अगर प्लस कर दिया जाए यानी उनकी आयु उम्र को प्लस कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो 20 आता है। ठीक है, अगर अब हम 4 साल पहले चलें तो 4 साल पहले उनकी एज या आयु को मल्टीप्लाई करने पर उनका जो प्रोडक्ट आता है वो 48 आता है। ठीक है, तो हमें उनकी एज निकालनी है यदि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उनकी प्रेजेंट एज को हम सपोज करेंगे, है ना। हमने सपोज किया कि फर्स्ट फ्रेंड की एज है ना, फर्स्ट फ्रेंड्स, एक मिनट, फ्रेंड्स एज क्या हो गई, x ईयर्स। ठीक, और सेकंड फ्रेंड्स एज हो जाएगी y ईयर्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर अपन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो दोनों की एज का प्लस कितना है यानी x प्लस वाई हमारे पास है 20। हम x को वहां ले जाएं, y को यहीं छोड़ दें तो 20 माइनस x हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब 4 साल पहले अगर देखा जाए 4 years ago, ठीक है, तो इसकी एज में से 4 साल कम हो जाएंगे और इसकी एज में से भी 4 साल कम हो जाएंगे। अगर ये फंडा मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूं कि अगर अपन किसी की भी एज की पुराने टाइम की बात करेंगे तो उसकी एज में से हम उतना टाइम माइनस कर देंगे और आगे के टाइम की बात करेंगे तो हम उतना टाइम प्लस कर देंगे। लेकिन हम यहाँ पिछले टाइम की बात कर रहे हैं तो इन दोनों की एजेस में से 4 साल प्लस 4 साल माइनस हो जाएंगे और दोनों का प्रोडक्ट कितना बताया गया है वो है 48। ठीक है, अब हम इनको निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे कुछ वैल्यू रखें, जो y की वैल्यू हमारे पास 20 माइनस एक्स है उसको हम यहाँ रख दें तो x माइनस 4 बचेगा क्योंकि ये वैसे का वैसा। y की जगह रख दें हम 20 माइनस एक्स और माइनस का 4 इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब हम x माइनस 4 को वैसा ही रहने दें अभी फिलहाल। x माइनस 4, 20 में से 4 माइनस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस x। ओके, अब सबसे पहले x का मल्टीप्लाई यहाँ दोनों साइड और फिर 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में। x का किया हमने तो ये हो गया 16x, इधर x का हुआ तो x स्क्वायर। अब 4 का किया तो माइनस का 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ये टोटल आ गया। अब इसके बाद हम अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 16x 4x, x की सेम पावर है, दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 20x। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब हम इन सबको वहां ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 0। जब इन सबको हम वहां ले जाएंगे तो सब के जो साइन है वो बदल जाएंगे। जैसे कि x किया, x माइनस में यहाँ पहुंचती साथ एक्स स्क्वायर, प्लस में 20x काय में प्लस में तो यहाँ पहुंचती साथ माइनस में 20x, 64 माइनस में है तो प्लस का 64, ये ऑलरेडी प्लस में है तो प्लस का 48 यहीं रहेगा। ठीक है, 0 को यहीं छोड़ा, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा माइनस 20x, यहाँ x लगाना भूल गए हैं। 64 और 48 को आप प्लस कर देंगे, दोनों प्लस में है क्योंकि, तो 4 और 8 12, कैरी अपने पास 1 आई,
1 6 7 और 7 और 4 होते हैं 11। ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास टोटल इक्वेशन आ गई। चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब हमें सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होगा। यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव में या 0 के बराबर आ जाती है तो ही ये इक्वेशन पॉसिबल है, यानी कि इसके रूट्स निकलेंगे। तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले। तो देखिए मैंने इक्वेशन को यहाँ बोर्ड पर लिख ही रखा है। तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता है, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम ए बी सी जल्दी जल्दी इसमें से निकाल लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लिखा है, नहीं लिखा है तो ए की वैल्यू 1, बी एक्स के साथ माइनस 20 तो माइनस का 20 बी, सी की वैल्यू 112। अगर ये समझ में नहीं आया है कि ए बी सी मैंने कैसे निकाला है तो आप ये इक्वेशन देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक आइडियल फॉर्म होता है, मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ। आप इससे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब हम ये वैल्यू को कहाँ रखेंगे, ये डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में रखेंगे। बी स्क्वायर यानी माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 112। ठीक है, बी स्क्वायर क्या है, 20 का स्क्वायर हमारे पास, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। स्क्वायर में माइनस हो जाएगा गायब, ठीक है, माइनस चला जाएगा, प्लस में ही चेंज हो जाएगा। अब आप माइनस लगाएं और 4 का मल्टीप्लाई 112 में करें तो क्या आ जाएगा। ठीक है, अब 400 में से 448 तो घटते नहीं, 448 में 400 घटेंगे, क्या आ जाएगा माइनस का 48। अगर आप अब डी की वैल्यू देखें तो माइनस में आ चुकी है। जैसा कि मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं कि यदि डी 0 से छोटा हो तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ऐसे कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। यदि डी की वैल्यू 0 से कम है तो इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं ही नहीं, और जब इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है जिससे हमने ये इक्वेशन बनाई है। यानी कि इसका जवाब क्या हुआ कि ये वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। चौथे सवाल के बाद आते हैं हम पांचवें सवाल पे। पांचवें सवाल में भी हमें एक इक्वेशन सिचुएशन दी है, उसको हमें इक्वेशन में बदलना है। अब वो सिचुएशन क्या है, उसमें लिखा है कि यदि ऐसा एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना संभव हो, रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार, आयत के आकार का पार्क बनाना संभव हो जिसका पेरीमीटर या कहें परिमाप 80 मीटर है और क्षेत्रफल या एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। यदि ऐसा आयताकार पार्क बनाना संभव है तो फिर हमें उसकी लेंथ और विड्थ दोनों निकालनी है। ठीक है, देखिए सिचुएशन समझने के बाद इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। जो चीज़ें हमें निकालनी होती हैं उनको हम सपोज कर लेते हैं। क्या निकालना है भैया, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ मान ली हमने x मीटर और विड्थ मान ली y मीटर। ठीक है भाई, अब देखो सबको पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं भी पता हो तब भी हम यहां लिख देते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो हमें दिया है हम वो लिख दें, कितना दिया है 80 मीटर दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला हमें मालूम है कि होता है 2 × L + B इज इक्वल टू 80 मीटर, 80। अब हम 2 को वहां ले जाएं तो यहाँ L की जगह हम रख दे रहे हैं x और B की जगह रख दे रहे हैं y, क्योंकि यही हमने सपोज किया हुआ है। 2 को हम वहां ले जाएंगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई वहां पहुंचते ही साथ डिवाइड में, 2 से डिवाइड जाएगा 80 में तो x + y इज इक्वल टू हो जाएगा 40। x को हम वहां ले जाएंगे तो y बराबर हमारे पास 40 - x बचेगा। ठीक है, ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हमें एरिया भी दे रखा है, तो एरिया बराबर दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब बराबर में 400 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी है x और ब्रेड्थ है y, 400 मीटर स्क्वायर। y की जगह हम इक्वेशन 1 से रख देंगे 40 - x इज इक्वल टू 400।
आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो x का अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, x का 40 में होगा तो ये 40x माइनस लगेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, आप इन दोनों को वहां ले जाइएगा, यहां बचेगा 0, 400 माइनस का 40x प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको हम x की पावर के अकॉर्डिंग जमा लेंगे तो एक्स स्क्वायर सबसे आगे माइनस का 40x और प्लस का 400 बराबर में ले जाएंगे हम 0। ये इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई। तो चलिए अब हम इसका डी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसी सिचुएशन या ये इक्वेशन पॉसिबल है। तो आप देख ही सकते हैं मैंने इक्वेशन को फिर से बोर्ड पर लिख लिया है। तो चलिए इसका डी निकालते हैं। टी का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी भी निकालने हैं। अब इसके बाद a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -40 और c की वैल्यू 400। अभी मैंने बताया इनको कैसे कंपेयर करके निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ABC की वैल्यू रखेंगे कि B की वैल्यू यहाँ हो जाएगी -40 स्क्वायर, यहाँ 4, A की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 400। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, अगर मैं 40 का स्क्वायर करूँ तो ये हो जाएगा 1600। ठीक है, यहाँ आप देखें माइनस लगा के 4 4 जा 16 और 00, 1600 में से 1600 गए, क्या बचा 0। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। ठीक है, अब जब D 0 के बराबर में आ चुका है, जब D 0 के बराबर में है तो ऐसी स्थिति में दो बराबर रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो जब पॉसिबल है तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने से पहले हम ऐसा लिख देते हैं कि D इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, और आप फिर ये भी लिखेंगे देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। अब जब पॉसिबल है तो हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी x की। x की वैल्यू हम रख देंगे काय में। अब x की वैल्यू को निकालेंगे हम -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से, है ना, फॉर्मूला मेथड से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। -b, अब b की वैल्यू यहाँ क्या है 40, तो माइनस की जगह माइनस और b की जगह माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac पूरा का पूरा भी हमने सॉल्व किया और निकाला है 0, तो हम सीधा का सीधा यहाँ 0 रख देंगे अपॉन में 2। a की वैल्यू क्या है इधर निकाल चुके हैं हम 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 40 प्लस माइनस, देखिए 0 का रूट 0 ही आता है, अपॉन में 2 × 1 2, तो x बराबर 40 प्लस 0 40 अपॉन 2, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 20। x की वैल्यू हमारे पास 20 आ चुकी है। अब जब 20 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है यानी कि हमारे पास लेंथ आ गई है, हमें क्या निकालना है, ब्रेड्थ निकालना है। तो देखिए अगर आपको इक्वेशन नंबर 1 याद हो, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने लिखा था y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। यहाँ आप लिख भी सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने लिख दिया y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स की वैल्यू 20, तो 40 में 20 गए तो कितना बचा 20। y की वैल्यू भी हमारे पास 20 आ गई है। तो लेंथ हो गई हमारे पास कितनी 20 मीटर और हमारे पास ब्रेड्थ भी हो गई 20 मीटर। तो असल में देखा जाए तो लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 मीटर है, तो ये एक स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगुलर नहीं बना, फिर भी बन तो गया। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल द ज्ञान कुक को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।